मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे और मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हो तो लाइक अवश्य कर दें। आपको अगर अच्छा लगता है, आप समझते हो किसी ना किसी का ये मार्गदर्शन करेगा, तो भाई लाइक कर दो। वो हमारी मेहनत का फल है। हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमारे दर्शकों को हमारा वीडियो अच्छा लगा। साधारण तौर पर आपकी ही कुंडलियां होती हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पास आई, चाहे लाइव में आई या कॉमेंट्स में आई या मैंने कुंडली देखी, वो आपकी होती है। मैं उनमें से देख लेता हूं जो कुंडली अच्छा मार्गदर्शन करेगी, मैं जवाब या तो वहीं पर ही दे देता हूं, और फिर या कैसा है कि गूढ़ ज्ञान है, कुछ मदद करने वाली बात है जो समझ में नहीं आता। लाइव प्रोग्राम में पूरी चीजें बिल्कुल नहीं आती। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। अगर जो ये कहता है कि मैं लाइव प्रोग्राम में इतनी समय में 40 मिनट में 1 घंटे में बता दूंगा, तो वो संभव नहीं है। ज्यादा लंबा जाता है तो उसको देखेगा कौन। कई चीजें होती हैं। फिर भी मैं अपने दर्शक का मैं छूट दे देता हूं कि फोन से मुझे बता दीजिए, मैं अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। और फिर मैं आपसे भी चाहता हूं, मुझे भी तो कुछ आपसे चाहिए। भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, है नहीं। अगर कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास भी थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है, कोई सर्वज्ञानी कोई नहीं है। आज बात करते हैं दर्शकों, 79 का जन्म है। कितने दिन हो गए? 21 और 25 46 साल हो गए। और बोलता है गुरु जी मुझे जॉब कब मिलेगा। 46 साल की आयु में जॉब ढूंढ रहे हैं तो बेचारा संघर्ष में तो है ही। अगर हम उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देते हैं, अगर वो राह चलता है, भगवान उसकी आसान कर देता है, तो हमारे लिए वही बहुत है। क्या है उसकी कुंडली में, अब विचार करेंगे। ये 12 भाव है, लगन के भाव है, लगन का भाव है, और लगन स्वयं प्रतिनिधि है जातक का। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि, छठम भाव रोग शत्रु का और संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का भी, गुण ज्ञान भी है, दबा हुआ धन भी है, भाग्य भाव है, दसम भाव कर्म भाव है, और एकादश भाव आमदनी का भाव है, और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, दंड का भी भाव है, सेवा सुख का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, सारे भाव है। अगर आपके लगन में, लगन कोई भी हो, यहां पर आपका कोई भी लगन हो, उसमें गुरु और राहु का चांडाल योग हो, और वहीं से बात नहीं बनी, वहां पर शनि देव भी हो, तो शनि और राहु का शापित योग भी हो। तो दर्शकों, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी कुंडली बनती है, हमको पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको भोगना पड़ता है। वो कर्म आपके भी हो सकते हैं, आपके पूर्वजों के भी हो सकते हैं। कोई कोई कर्म ऐसा हो जाता है कि हमारे पूर्वज भी ऐसे कर जाते हैं कि हमको 5 7 3 4 पीढ़ी तक उसके वंशज को भोगना पड़ता है। वंशज की कुंडली में कितनी भी अच्छी कुंडली आने दो, फिर भी दरिद्रता, परेशानी, संघर्ष ये लगा रहता है। अनाप शनाप खर्चे होते रहते हैं, मतलब जीवन बैलेंस नहीं रहता। गुरु राहु का चंडाल लगन में हो, दर्शकों सबसे पहले सोचिए, गुरु नैतिक कार्य करने वाला है, आध्यात्मिक की तरफ ले जाता है, धार्मिक है, और फिर राहु इसके विपरीत है, अनैतिक करने वाला है, अधर्म करने वाला है, भ्रम में डालने वाला है। और चांडाल शब्द जो आ गया लगन में हो, तो उसकी बालक की पृथ्वी भी वो कह देते हैं कि बड़ा चांडाल है। मतलब चांडाल किसको बोलेंगे? जो सबकी आंखों में खटकेगा, किसी का हितकारी नहीं होगा, लोग उससे घृणा करेंगे और सारे अनैतिक कार्य करेगा, वो ऐसा होगा। तो अपने आप में तो ठीक है बेचारा, उसकी क्या गलती है? ग्रहों का प्रभाव ऐसा है, अब उसको कोई भी आदमी मदद करना नहीं चाहता है। उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, क्रोधी स्वभाव हो जाता है, प्रवृत्ति अलग हो जाती है। अनैतिक कार्य किसी में भी कहो, धन कमाएगा या किसी से बात करेगा, कोई संबंध निभाएगा, तो अनैतिक की कोई परिभाषा नहीं है दुनिया भर की। क्यों आता है एक? आपके किसी पूर्वज ने या आपके पहले जन्म में, ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही 12 भाव बनते हैं। किसी की ऐसा संपत्ति का अधिकार किया, अपहार किया, किसी विधवा स्त्री की संपत्ति का आपने किया। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, धन और संपत्ति किसी का ऐसे
कब्जे में कर लेना, उसको ले लेना, बड़े उसका भोग सबसे अशुभ आता है और वो हमारी जनरेशन के ऊपर भी पड़ता है। अगर किसी की हत्या भी कर दी गई हो तो 50 रूप से जाता है, वो बेचारा असहाय होता है, मजबूर। अपने घर परिवार में होता रहता है, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आदमी सोचता नहीं है इस टाइम पर। और ये शाप 5 पीढ़ी तक चलता है। 5 पीढ़ी तक अगर कुंडली में कितने भी अच्छे योग हो, ये मैंने अनुभव किया है, उनका जीवन संघर्ष में होता है, एक परेशानी भरा जीवन आ जाता है, विधवाओं से भी हो जाते हैं, दाम्पत्य सुख में नहीं मिलता, अयोग्य संतान हो जाती है, नेचर ही उसका ऐसा हो जाता है कि मजबूर हो जाता है। क्या करें? कोई उपाय करने से आपका कुछ नहीं होगा। जो आप ये कर्म लेकर के आए, राहु और गुरु का चांडाल योग, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्यों आए उस कर्मों का प्रायश्चित करके पितृदोष निवारण करना पड़ेगा और गुरु और राहु के चांडाल योग की विधिवत शांति करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। राहु कौन है? आपका पूर्वज है। आपके कोई पूर्वज की मुक्ति नहीं हुई है, मैं 110% में आपको कह सकता हूं। मैंने इन चीजों में, इस पितृदोष की कुंडलियों में बड़ा अनुभव मुझे भगवान ने दिया है। यहां माता नर्मदे तट के पर माता नर्मदे जी के तट पर हर नर्मदे, यहां पर जो पूजाएं होती हैं प्रकट हो जाते हैं। ये 64 जगह पर भारतवर्ष में पूजाएं होती हैं जो सीधी जगह पर हैं। बाकी जगह तो मैंने देखा नहीं ली, लेकिन यहाँ का मुझे सौभाग्य मिला है। तो ऐसा है गुरु राहु का चांडाल योग। और शापित योग शनि राहु, जिसमें उसमें भी यही आता है कि आपने किसी आदमी को या आपके किसी कुल में किसी आदमी को इतना परेशान कर दिया और उसने आपके कर्म के आधार पर उसने आत्महत्या भी कर ली, तो वो भी 50 योग का लेता है। यह 7 पीढ़ी तक चलता है। दरिद्रता आती है, हर काम में असुविधाएं आती हैं, हर काम में असफलताएं आती हैं। इसका भी दोष जब तक नहीं निकलेगा शापित योग का, कोई जब काम नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो पूजा है पितृदोष की पूजा, वो हम पितृदोष कह देते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये भगवान विष्णु की पूजा है, भोलेनाथ की पूजा है, ब्रह्मा की पूजा है, और ये सिद्ध जगह पर ही अच्छा प्रभाव देती है। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपकी कोई राह आसान नहीं होगी। मंगल भाग्य भाव, हम कहते हैं भाग्य साथ नहीं दिया। अगर भाग्य का स्वामी जाकर के द्वादश भाव में हो जाए तो बड़ी परेशानी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। और दैत्य योग हो, दैत्य योग में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था उसको, हर काम में असफलता मिलती है, माता लक्ष्मी उसका साथ नहीं देती, लोग उससे घृणा करते हैं, उसको देख करके खुश नहीं रहते हैं। दैत्य सारा फल दीपिका ने अपने अध्याय में क्या, जब दैत्य नाम हो गया तो फिर कैसे होगा। दैत्य मतलब राक्षस, तो मतलब उतनी अवज्ञा दी है कि ऐसे जातक को लोग पसंद कम करते हैं। विश्वास ही नहीं होता है ऐसे जातक के ऊपर, किसी का विश्वास करने के लायक नहीं होता। उसके कर्म ऐसे थे, माता लक्ष्मी भी नहीं आती। उसकी गलती नहीं है बेचारे की, वो किसी पूर्वजों का फल भोग रहा है, लेकिन उस मनुष्य होने में आया है। तो ऐसे जातकों को ये कहूंगा, भाई यहाँ पर ये पूजा करा करके देखिए, ये एक स्टेज है, आए हम रंगमंच करके चले जाएंगे। अब ये मौका मिला है उसको कराने का, क्यों 7 पीढ़ी तक श्राप रहता है, ऐसा शास्त्र बताता है। और गुरु राहु का चांडाल योग का 5 पीढ़ी तक रहता है। बात करते हैं कुंडली में क्या कहती है। मुझे जॉब कब मिलेगी, जीवन में भटकाव क्यों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं, व्यवसाय में परेशानी, शापित और चांडाल योग। जातक का जन्म 7 अक्टूबर 1979 कृष्ण पक्ष 2 अश्विनी चरण 2 रविवार को हुआ, सुबह 5 बजे हुआ। अश्विनी चरण 2 हालांकि शुभ है माना जाता है, वैसे मूल नक्षत्र है, लेकिन इसका कोई प्रभाव खराब नहीं होता है। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ 24 डिग्री है, और लगन में शनि 26 डिग्री 56 मिनट लेकर, राहु 52 मिनट लेकर के, गुरु 7-15 लेकर के। गुरु और राहु का प्रबल चांडाल योग बन रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 ही डिग्री दूरी है। शनि और राहु के में 14 डिग्री का है, 10-12 डिग्री तक पूरा इफेक्टिव बनता है, उसके बाद थोड़ा सा कम होता जाता है। तो प्रभाव तो है, इफेक्टिव से थोड़ा सा कम लगा लो, लेकिन पूर्ण प्रभाव है। लग्न सूर्य 19 डिग्री 32 मिनट लेकर के द्वितीय भाव में, कन्या राशि में, मिथुन राशि में। ऐसा माना जाता है द्वितीय भाव में सूर्य अगर हो तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है,
और धन की अच्छी उसको सुविधा हो जाती है, आना भी चाहिए धन। तीसरे भाव में शुक्र 0054 है, बुध 0609 है, सप्तम भाव में केतु 12 है और नवम भाव में चंद्रमा 539 लेकर के मंगल की महादशा चल रही है। मंगल द्वादश भाव में नीच राशि में है। विष नवास में कोई ग्रह नहीं, पुष्कर नवास में शनि है। जन्म नक्षत्र अश्विनी, 12वां नक्षत्र श्रवण है, चंद्रमा विनाशकारी बन गया। ये रूपरेखा थी। गुरु राहु का चांडाल योग मैंने आपको बता दिया, किस वजह से आया, क्या प्रभाव हुआ। शनि राहु का शापित योग मैंने आपको बता दिया। अब दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में, ये दशमेश की सबसे अशुभ स्थिति है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि अगर और कोई योग ना हो तो इंद्र के घर में भी हुआ, राजा भी दरिद्र हो जाता है। अपने भाव से छठे भाव पर, दशमेश की छठे भाव में यानी तीसरे भाव में स्थिति सबसे अशुभ मानी गई है। और 0054 है, बॉर्डर लाइन पर ही है, सूर्य के 19 डिग्री है। अगर देखा जाए तो यहां से 11 डिग्री के अंतर पर तो सूर्य का शुक्र के ऊपर प्रभाव भी है, तो दसम भाव की दरिया होगी। अब दसम भाव पर शनि की दसम दृष्टि तो है, लेकिन शनि छठे भाव का भी स्वामी है और सिंह लगन के शत्रु है, अकारक है। लेकिन मित्र राशि को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, थोड़ा सा देगा। और पुष्कर शनि आ गया तो पुष्कर का मतलब, पुष्कर नवास का मतलब यह है अपने जिस भाव का स्वामी है उसको अच्छा बनाएगा और अपने कारक को ऊपर रखेगा। तो शनि तो कारक है, कारक तो उसका तृष्णा और वैराग का कारक है, लेकिन अपनी राशि को देख रहा है तो दाम्पत्य सुख उसको मिल जाएगा। लेकिन राहु साथ में है और ये पीड़ित है, कहीं ना कहीं मधुरता नहीं रहेगी क्योंकि केतु भी आ गया। यहां ये स्थिति रही। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, 9 भाव में आ गया, खर्चे के भाव का स्वामी है। इतना है कि धार्मिक प्रवृत्ति में मानेगा खर्चा, जैसे यहाँ गुरु चंडाल योग में बताया। तो लेकिन यहां पर चंद्रमा पर भी ये लागू हो गया, गुरु पीड़ित आ गया। और अगर पीड़ित गुरु अगर चंद्रमा को देखे तो महापातक योग भी बन जाता है, ये अशुभता योग बन जाता है। पीड़ित गुरु चंद्रमा को देख रहा है, इसमें भी अशुभता ही आ जाती है, कोई शुभता नहीं आ जाती है। नीच का मंगल आ गया, जन्म स्थान से दूर तो कुछ मिल जाएगा, माता भूमि मकानों का उसको सुख नहीं मिलेगा, क्यों नीच का हो गया। धन को लापरवाही से खर्च करेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं होगी, क्यों अष्टम भाव को देख रहा है। भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव और द्वादश भाव में, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा है भाग्य भाव में। दैत्य योग बन गया, दैत्य योग बन गया। माता लक्ष्मी की भी कृपा कोसों दूर चली जाती है, स्वभाव में फर्क आ जाता है और सुख और कष्टों का बहुत होता है। तो ये स्थिति जातक की रही। अब जातक को जॉब कहां से मिले, क्यों शनिदेव देख रहे हैं, परिश्रम से देंगे शनिदेव, कार्य परीक्षा में परेशानी तो होगी पिता का, क्यों दसम दृष्टि देखा, लेकिन राहु का प्रभाव है। मंगल की दशा चल रही, तो मंगल तो अनाप शनाप खर्चा करने वाला है, आमदनी कम हो जाती है और आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, ये समस्याएं आती हैं। तो दर्शकों, ये शापित योग कुंडली में जिसके भी होते हैं, कोई भी किसी भी लगन की कुंडली होने दो, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ योग ऐसे हैं, शापित योग, शनि राहु का शापित योग, या जिस भी ग्रह के साथ में राहु है तो उसको सब शापित योग बोला जाता है। वो अपने जिस भाव का स्वामी है हानि कर देगा। शनि राहु का शापित योग एकदम रजिस्टर्ड है, वो पूर्व जन्म का जो प्रभाव है 7 पीढ़ी तक रहता है। अच्छा होगा, ये मनुष्य जीवन जिया है तो इसका निवारण कर लेना चाहिए विधिवत, ताकि देखिए जाना तो सबको है, लेकिन इतना भी है कि अगर ये पूजाएं जो होती है, ये जो बड़े भाग्यशाली होती है, जो ये पूजाएं किसी को करने को मिल जाती हैं, तो सिद्ध जगह पर होती है, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। लेकिन आज के जमाने में कुछ पैसा भी इतना नहीं, मैं समझता हूँ 15-20 हजार रुपए जो लग जाता है तो हर कोई जुटा सकता है आज के जमाने में। आज के जमाने में तो पैसे की तो कुछ भी नहीं, आर्थिक युग है, हर जुटा सकता है, पैसा जोड़ जोड़ करके किया जा सकता है। नहीं है तो आप सूर्य को विधिवत अर्घ्य दीजिए, कुमकुम, गुड़, चावल, गंगा जल डाल करके विजय सूर्य से प्रार्थना कीजिए हमारी राह आसान करे। तो सूर्य को हमेशा जल देना चाहिए। शनि के लिए शनि के उपाय कीजिए, राहु के उपाय मत छोड़ना। राहु आपका पिता में है और राहु सबसे पहले तथास्तु बोलने वाला है। गुरु और शनि तो देर से बोलेंगे, लेकिन राहु मिलेंगे। आपके पूर्वज जो अतृप्त है उनकी मुक्ति कराना आपका जिम्मेवारी है। अगर आपको राह आसान चाहिए तो सब कुछ मिल जाएगा।
दर्शकों, मैंने छोटे से समय में 2 योग हैं उसके। मानसिक रोगी भी रहता है, तनाव कार्य में व्यवसाय परेशानी रहती है। क्यों? शनि छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा, शत्रु राशि में बैठा, राहु भी शत्रु राशि में बैठा हुआ। गुरु को तो उन्होंने दबा दिया। गुरु पंचमेश है, अष्टमेश भी है। गुरु देव भी यहां पर धुले हुए नहीं है कि अष्टमेश का भी प्रभाव देगा, लेकिन शनि राहु ने दोनों ने गुरु को दबा दिया। तो ये स्थिति है, भटकाव है, जीवन में संघर्ष है। अगर संघर्ष से कुछ पीछा छुड़ाना है तो अपने आप को समर्पित कर दो भोलेनाथ को। नारायण बलि श्राद्ध कराइए, प्रेत बलि श्राद्ध कराइए, भूत बलि श्राद्ध कराइए, पंच बलि श्राद्ध कराइए, तो आपको कुछ राह आसान हो सकती है। कर्म भोग तो भोगना ही होगा। भगवान भी वचनबद्ध है, उन्होंने कहा है तुम कर्म करो, मैं आपको फल की चिंता मत दो। वो आपसे कभी कर्जदार नहीं रह जाएंगे। आप जो उपाय करेंगे वो आपके खाते में लिखा जाएगा और आपके अशुभ समय में वो काम आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।